तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट लेकर आया हूं जिसमें आपको मैं 37 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप लोग को उसका जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। और दोस्तों आपके टॉपिक वाइज तैयारी चल रही है तो चैनल पर विजिट करके एक बार जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से आपने निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो आप आंसर पता है साथ में कमेंट करते चलिएगा। तो देखिए, द्विगु समास का उदाहरण क्या है? द्विगु मतलब जिसमें संख्यावाचक हो। तो देखिए यहाँ पर संख्यावाचक आपका है ये नवरत्न, तो यानी कि इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो देखिए, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? एक शिक्षक कहते हैं। क्या दोस्तों? उसे शिक्षक कहते हैं। तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उससे बैठा नहीं जाता है। इसमें आपको बताना है कौन सा वाच्य है। तो उससे बैठा नहीं जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसको आपने पकड़ लिया। तो इसमें कौन सा है दोस्तों? भाववाच्य है। उससे बैठा नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता है, उससे पिया नहीं जाता है। इसके बाद आता है करण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह आपका कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से, क्या दोस्तों? करण से, यानी कि ये आएगा आपका से है जो इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंध विराम चिन्ह है? तो देखिए संबंध विराम चिन्ह आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए ये आपका संबंध विराम चिन्ह हो जाए, इसको योजक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका जो है संबंध विराम चिन्ह हो जाएगा। बाकी ये आपका, चलिए ये आपका कौन सा चिन्ह है? इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों, आप भला तो जग भला, देखिए आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो देखिए आप भला तो जग भला, इसमें कौन सा, इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सरापत ही सब कुछ है, अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं, यानी कि आप भले हैं तो सभी अच्छे भले होंगे। अगला क्वेश्चन, वृक्ष शब्द का बहुवचन है। तो वृक्ष शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो वृक्ष शब्द की बात करें तो वृक्ष का वृक्ष ही आपका हो जाएगा। क्या दोस्तों? वृक्ष का वृक्ष ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो रचनाएं आपकी कई सारी पूछी गई थी, 2 से 3 रचनाएं आपकी कोई एग्जाम में आ रही थी। तो सारी दोस्तों मैं रचनाएं आपकी करा चुका हूं, तो चैनल पर देख सकते हैं। तो मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो मिट्टी की बारात आपकी है शिवमंगलम सिंह सुमन की। किसकी? शिवमंगल सिंह सुमन की है जो मिट्टी की बारात रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी मिस्टेक हो तो उसको एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो किनारे से सटे हुए हों, तो जो किनारे से सटे हुए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तटवर्ती कहते हैं। क्या दोस्तों? उन्हें तटवर्ती कहते हैं जो किनारे से सटे हुए हों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग में से असंगत आपको बताना है। तो इसमें असंगत शब्द कौन सा है? तो देखिए असंगत शब्द है आपका हार और पराजय, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर्ष विषाद आस वृद्धि और कमी यानी कि वृद्धि, यानी सम्मान अपमान, ये सारे विलोम शब्द हो जाएंगे, लेकिन हार पराजय एक ही चीज हो जाएगी। तो ये समानार्थी शब्द हो गए। अगला राम कृपा भाव निशा सिरानी। तो प्रयुक्त में से अलंकार आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका कौन सा अलंकार है? यहाँ पर ये चिन्ह आया है योजक चिन्ह, तो प्रयोग आपका इसमें होता है रूपक अलंकार में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें आपका कौन सा रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको आपको बताना है। तो देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका भानुजा, कालिंदी और सूर्यसता, यानी कि ये तीनों हैं, लेकिन दुआसन आपका नहीं है। कमेंट में बताएं दुआसन किसका पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेस विज्ञापति क्या है? तो प्रेस विज्ञापति क्या है? ये आपके ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। देखिए चारों ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, कोई संस्थान या किसी व्यक्ति विषय या किसी व्यक्ति बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्व सामान्य तक पहुंचाया जाता है। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द की विग्रह में कर्मधारय समास होगा? तो यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा है? बहुमूल्य, यानी कि बहुमूल्य आपका कर्मधारय समान हो जाएगा। बहुमूल्य मतलब बहुत मूल्य वाली चीज। चलिए वह आप ही चला जाएगा। तो इसमें क्या है? रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? तो इसमें रेखांकित शब्द बताना है। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द, चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप चला जाएगा, तो वह आप ही चला जाएगा। इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर देखिए इसमें निजवाचक सर्वनाम है। चलिए
उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है? तो उल्लंघन का संधि विच्छेद की बात करें तो देखिए यहाँ पर कौन सी संधि आपके आगे व्यंजन संधि है, आपने पहचान लिया होगा। तो इसमें देखिए उल्लंघन में जो है ये आपका उत बन जाएगा, यानी कि उत प्लस लंघन, तो यानी कि यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र, तो यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपने सही ही किया होगा। चलिए, अगला है आपका वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका कौन सा है? तो इसमें आपका है रूपक अलंकार। कौन सा दोस्तों? रूपक अलंकार है। यहाँ पर दोस्तों योजक चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अगला है उसने कटोरा भर दूध पिया, इसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अवयव शब्द बताना है। तो देखिए अवयव शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए अवयव शब्द कटोरा भर, तो यहाँ पर देखिए भर आपका आ जाएगा अवयव शब्द। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है? तो पूर्ण विराम आपका इस तरह से होता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग कौन सा है इसमें से? तो पूर्ण विराम का प्रयोग आपका किस में हुआ है? तो ये आपका हुआ मैं आदमी हूँ, यहाँ पर मैं आपका गलत लिखा, ये आपका मैं हो जाएगा, मैं आदमी हूँ। निम्नलिखित में से रस तथा उसके स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही है? तो रस स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है, ये जरूर आपको पढ़ना। यहाँ पर कई लोग मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पर सही नहीं बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। देखिए करुण का शोक होता है, श्रृंगार का रति होता है, इसके बाद आपका अद्भुत का विस्मय होता है, लेकिन वीर रस का आपका कौन सा? वीर रस का आपका क्रोध नहीं होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका क्या है? इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। तो देखिए शुद्ध विरहणी लिखा है, तो विरहणी, तो कुछ इस प्रकार से आपका विरहणी लिखा जाता है, तो आपका ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा विरहिणी। और आपका इस प्रकार से कवित्री भी आपसे कई बार पूछा जाता है, ये आपका कवित्री, ये भी आपका शायद पेपर में आया था, ये याद कर लेना। अगला बेमेल बीजों का सम्मिश्र अर्थ के लिए सही मुहावरा है। तो इसमें बेमेल बीजों का जो इसमें सम्मिश्र अर्थ के लिए सही मुहावरा बताना है। तो इसका मुहावरा आपका हो जाएगा आधा तीतर आधा बटेर। क्या दोस्तों? आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट, आहट, तो कौन सा शब्द आ रहा है? राहट। इसको आपको बोल के देख सकते हैं, घबराहट, तो इसमें कौन सा आपका आ जाएगा? आहट, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा? घबराहट। चलिए अगला देखते हैं। वाक्य में अरे मूर्ख समझ जा निम्न में से कैसे कारक का उदाहरण है? अरे मूर्ख समझ जा, तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा चिन्ह आपका? संबोधन कारक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? आपका संबोधन कारक चिन्ह आ जाएगा। चलिए अगला है दिए गए शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। सुधि सुधि, तो इसमें आपको बताना है सुधि सुधि का मतलब क्या है। तो देखिए सुधि एक आपका होता है समझदार, तो यहाँ पर देखिए समझदार 2 में है, 3 में है, लेकिन ये आपका गलत, ये गलत, 2 आपके कट गए। अब यहाँ पर देखिए समझदार। अब सुधि का मतलब आपका होता है, सुधि का मतलब आपका स्मरण करना, यानी कि कोई चीज़ याद करना, तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूधो नहाओ पूतो फलो वाक्य है, तो दूधो नहाओ पूतो फलो वाक्य कौन सा आपका? आज्ञा सूचक, हिस्सा सूचक, विधान सूचक है, संकेत सूचक है। तो देखिए दूधो नहाओ पूतो फलो, ये क्या आपकी इच्छा है, किसी से बड़े बुजुर्ग लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, तो उनका मतलब है उनकी इच्छा है। चलिए निम्नलिखित में से कपट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कपट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए कपट का पर्यायवाची आपका शब्द है धम्म। क्या दोस्तों? धम्म है, कपटी लोग, मतलब धम्म। कौन से विकल्प में विधि के अनेकार्थी शब्द बनाए गए हैं? तो देखिए विधि मतलब आपका होता है, विधि मतलब आपका कानून। क्या दोस्तों? विधि कानून, एक विधि आपके ईश्वर होते हैं, ये आपको याद है, तो ये आपका विधि कानून और ईश्वर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो सीमा को 5 बहनें हैं, तो आपका ये गलत हो जाएगा, सीमा को 5 बहनें हैं, सीमा बहनें हैं 5, ये भी गलत हो गया, सीमा की 5 बहनें हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहनें 5 हैं सीमा की, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं एक वृक्ष की हत्या पाठ के रचनाकार कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या पाठ के रचनाकार की बात करें तो ये कौन है? ये आपके हैं कुंवर नारायण सिंह। कौन सी? कुंवर नारायण सिंह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। फिर आपको शुद्ध वाक्य आया, इनमें से चयन
चयन आपको करना है शुद्ध वाक्य का। तो देखिए, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, तो ये आपका सही लग रहा है पहला। इसके बाद आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होंगे, ये आपका गलत है। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, ये भी गलत है आपका। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, तो दोनों आपका गलत है, यानी कि पहला सही है। चलिए, आपने भी यही सही किया होगा। अगला, नीचे दिए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। अब यहाँ पर देखिए आपका ये गद्यांश है चंद्रयान से लेकर, तो अगर आपने चंद्रयान के क्वेश्चन आपने नहीं करे हैं तो वो भी आप जाके कर सकते हैं। क्या दोस्तों, सारा टॉपिक आपका चंद्रयान का भी कवर करा दिया गया है, तो आप इसको पढ़िए और इसके बाद आप इसके क्वेश्चन हल करिए। तो चलिए दोस्तों, इसको अगर आपने चंद्रयान पढ़ा ही होगा, क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, तो आप इसको बिना ही इसको पढ़े आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको इसको पढ़ के सॉल्व करना है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 के मुख्य शोधन उद्देश्य में क्या शामिल है? तो चंद्रयान 3 के मुख्य शोधन जो उद्देश्य है उसमें क्या शामिल था? देखिए, चंद्रमा की उत्पत्ति और भूतकाल का अध्ययन करना था। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला, चंद्रयान 3 मिशन से भारत की क्या क्षमताएं मान्यता प्राप्त करेगी? तो देखिए, क्षमता मान्यता क्या प्राप्त करेगी? तो ये आपका जो है तकनीकी क्षमता का जो टेक्निकल सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप ये देखिए, चंद्रयान के कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मिशन है। तो दोस्तों ये आपका है इसरो का मिशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि पहला ही आपका गलत है, बाकी ये आपका सही है। चंद्रमा की सतह पर गहराई और विस्तार में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के नए आयाम खोलता है, और ये हीलियम 3 वाटर और आदि के संभावित स्रोतों को पता लगाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उत्कृष्ट सामग्री की तलाश करेगा। तो ये आपका सही रहेगा पहला आंसर। भारत जिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम में अपना नाम दर्ज करेगा उसमें उसके पहले कौन शामिल नहीं हुआ है? पहले कौन शामिल नहीं हुआ है? तो कौन शामिल नहीं हुआ, ये आपके पास ऑप्शन है। तो ये आपका ब्रिटेन जो शामिल अभी तक नहीं हुआ है। तो ये पहला देखिए, 3 देश गए थे, अमेरिका, चीन और रूस। टॉप पर आपका कौन सा चौथे नंबर पर आपका देश जो है भारत बनने वाला है। कौन सा दोस्तों? चौथे नंबर पर आपका जो भारत है। लेकिन जहाँ पर भारत लैंडिंग करेगा, तो वहाँ पर जो आपका साउथ पोल पर लैंडिंग किया है भारत ने, तो वो आपका जो नंबर 1 है, मतलब 1 नंबर पर। अभी तक वहाँ पर किसी ने भी लैंडिंग नहीं करी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 हीलियम 3 और वाटर जैसे संभावित स्रोत को पता लगाने के लिए किस पर खोज करेगा? तो ये आपका देखिए कहाँ पर करेगा? तो चंद्रमा पर खोज करेगा। चलिए ये आपके दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसकी आंसर की है आप बाद में, ये देखिए आंसर की आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और दोस्तों अपना आपको स्कोर कमेंट करना है, कितने आपने स्कोर सही किया है, कितने आप स्कोर बना पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।